तमाम पार्टियों ने इस बात का इआदा किया है, अपने मौक़िफ़ का इआदा किया है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन धांधली ज़दा इलेक्शन था। उसका मैंडेट ये अवाम का मैंडेट नहीं, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्ज़ी का मैंडेट मैनेज करके अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनाई हैं। इन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत रहने का मज़ीद कोई हक़ हासिल नहीं है। उनको फ़ौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होकर असर-नौ इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन मुनसिफ़ाना इंतखाबात देने में नाकाम रहा है और अब उनकी आइनी मुद्दत भी मुकम्मल हो चुकी है और हरचंद कि हुकूमत ने रिटायरमेंट के बावजूद उनको अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने के लिए मौका फराहम किया है। ये किसी मखसूस सोच की नुमाइंदगी है। इलेक्शन कमीशन अगर वाकई आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है, अखलाक़ी तौर पर उसको फ़ौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए ताकि नया इलेक्शन कमीशन वजूद में आए, वो बाइख्तियार हो और गैर जानिबदार हो और इसके लिए उनका किरदार वाज़ेह तौर पर कौम के सामने आए ताकि कौम उसके ज़ेर इंतज़ाम इंतखाबात पर एतमाद कर सके। बहुत शुक्रिया। शाहिद खान मैं तो मौलाना साहब, आशिक ज़ई साहब, हमारे PTI की लीडरशिप, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब और जितनी भी हमारे अल्लामा साहब, हामिद रज़ा साहब, सब जो यहाँ इशाइया पे तशरीफ़ लाए थे। यहाँ हमारी जो डिस्कशन हुई है, ये इस पूरी जो इस वक्त मुल्क में जो कुछ चल रहा है, इस पर तशवीश का इजहार किया गया है और हमने ये फैसला किया है कि जो मौलाना साहब ने आपके सामने अपने नुकत रखे हैं और शायद खाकान अब्बासी साहब जो है ना बाकायदा एलामिया आपके सामने पढ़ के सुनाएंगे। बस हमारा बुनियादी मकसद ये है कि इस वक्त जो है ना पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और इसके लिए तमाम सियासी पार्टियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुल्क में आइनी हुकूक के लिए अपनी जद्दोजहद रखे। तो मैं शायद खाकान अब्बासी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एलामिया आप सबके सामने पढ़ें। शुक्रिया जी। आज अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास साबिक स्पीकर असद कैसर साहब की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुआ, जिसमें शरीक रहनुमाओं ने मुल्क की मजमूई सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल और सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुफस्सल गुफ्तगू की और वतन अजीज़ को दरपेश ख़तरात का अहाता किया। सब जमातों ने अपने इस मौक़िफ़ का इआदा किया कि मौजूदा हुकूमत एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है जो अवाम पर मुसल्लत की गई है। अवामी मांगों को सामने रखते हुए इजलास ने शामिल रहनुमाओं ने इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया कि नए इंतखाबात ही मुल्क को दरपेश मसाइल, अदम इस्तेहकाम, मुआशी अबतरी और दहशत गर्दी जैसे संगीन मसाइल से निकालने का वाहिद रास्ता है। इजलास में इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया कि मुल्क में जारी फसादियत और रियासती जबर का फौरी ख़ात्मा किया जाए और सियासी कैदियों को फिलफौर रिहा किया जाए। पीका जैसे काले कानून को फिलफौर ख़त्म किया जाए और इजलास में ये भी इत्तफ़ाक़ हुआ कि आइंदा लाएमल सियासी रहनुमाओं में ये जो आज
پیش رفت ہوئی ہے اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو مؤثر بنانے کے لیے اور اس کی عوامی حمایت حاصل کرنے کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مولانا صاحب، یہ اس سے قبل جتنے بھی اتحاد رہے ہیں، ماضی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کچھ لے دے کے بعد ہی سیاسی جماعتیں اتفاق کرتی ہیں۔ آصف علی زرداری کے ساتھ اور نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ اور شاہد خاقان عباسی ملتے بھی رہے اور یہ چیزیں ہوتی رہیں۔ یہ اتفاق و اتحاد سیاسی جماعتوں کا کن کن شرائط پر ہوگا؟ کس طرح آپ اکٹھے رہیں گے آگے اگر چیزیں بڑھتی ہیں؟ یہ تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہہ دیا کہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مشاورت کا عمل جاری رہے گا، اور انشاءاللہ اس حوالے سے شاہد خاقان عباسی صاحب ہی سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ مختلف پارٹیوں کے اراکین کو اپنے ساتھ ملا کر آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے کام کریں۔ مولانا صاحب، پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے دوست جو تھے وہ گئے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب کے پاس، اسی طرح پریس کانفرنس ہوئی تھی، تو وہاں پہ ان کی تجویز یہ تھی کہ تمام وہ طبقات جیسے وکلا ہیں، وکلا ایکشن کمیٹی ہے، میڈیا ہے، کہ سب کو ملا کے ایک آل پارٹیز کانفرنس یا کوئی بڑے اس طرح کا کیا جائے کہ جس میں یہ سارے ایشوز آ جائیں۔ اس کے لیے ڈیٹ یا کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے؟ شرمی صاحب، میں گزارش کروں، تمام دوست کھڑے ہیں یہاں، جتنی بات ہم نے آپ سے کہہ دی ہے، آپ جتنی بھی سوالات کریں گے ہم ایک ہی جواب دیتے رہیں گے۔ میرا خیال ہے بہت بہت شکریہ آپ کا۔